वाला क्वेश्चन है, स्तनधारी प्राणी के 3 लक्षण है। ऑप्शन ए बाह्य कान, ऑप्शन बी शरीर पर बाल, ऑप्शन सी स्तनधारी होना या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों, स्तनधारी प्राणी के 3 लक्षण होते हैं। पहला होता है बाह्य कान, जिसे पिना भी कहते हैं। वह फनल शेप होने की वजह से ध्वनि को कैच, एम्प्लीफाई और लोकलाइज करता है, जिससे चारों तरफ की ध्वनि सुनने में मदद मिलती है। वहीं दूसरा लक्षण है शरीर पर बाल। शरीर पर बाल होने से बच्चों, वह बॉडी हीट को रेगुलेट करता है। और तीसरा लक्षण है बच्चों स्तनधारी होना। इसीलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त सभी। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, जैविक नाम को जब लेखक के नाम के साथ लिखते हैं तब वंश नाम, जाति संकेत पद और लेखक के नाम को रेखांकित करते हैं या नहीं करते हैं। इनका सही मिलान करके दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर चूज करें। तो बच्चों, जैविक नाम के सार्वजनिक नियम के हिसाब से वंश नाम और जाति संकेत पद को हमेशा अलग अलग रेखांकित करते हैं। और यह रेखांकन एकदम सीधी लाइन में होना चाहिए। वहीं लेखक के नाम को रेखांकित नहीं करते हैं। उदाहरण के रूप में मैंजीफेरा इंडिका लिन वंश नाम को रेखांकित करते हैं, जाति संकेत पद को रेखांकित करते हैं, पर अलग अलग, और लेखक के नाम को रेखांकित नहीं करते हैं। इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, जैविक नाम को जब लेखक के नाम के साथ छापते हैं तो वंश नाम, जाति संकेत पद और लेखक के नाम को सामान्य अक्षर में छापते हैं या तिरछे अक्षर में छापते हैं। इनका सही मिलान करके दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को चूज करो। तो बच्चों, जैविक नाम के सार्वजनिक नियम के हिसाब से अगर जैविक नाम को छापते हैं तो
वंश नाम को हमेशा तिरछे में छापा जाता है, वहीं जाति संकेत पद को भी तिरछे में ही छापा जाता है और लेखक के नाम को हमेशा सामान्य अक्षर में छापते हैं। उदाहरण के तौर पे बच्चों, मैंजीफेरा इंडिका लिन को अगर छापे तो मैंजीफेरा इंडिका लिन। वंश नाम तिरछे अक्षर में, जाति संकेत पद तिरछे अक्षर में छापते हैं, वहीं लेखक के नाम को सामान्य अक्षर में छापते हैं। इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं। और चैप्टर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और चैनल को हाइप भी जरूर करें। बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, जैविक नाम हमेशा कौन सी भाषा में होता है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी मराठी या ऑप्शन डी लैटिन। तो बच्चों, जैविक नाम हमेशा लैटिन भाषा में होता है, क्योंकि लैटिन भाषा एक मृत भाषा है। तो बच्चों, मृत भाषा किसे कहते हैं? तो बच्चों, मृत भाषा उस भाषा को कहते हैं जो अब बोलचाल की भाषा ना हो, जिससे किसी शब्द का अर्थ समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी लैटिन भाषा। बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है, ICZN है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन बी इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन सी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन डी इंटरनेशनल कोड ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर। तो बच्चों, ICZN यह प्राणियों को वैज्ञानिक या जैविक नाम देता है। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसीलिए बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों, छठा क्वेश्चन है, जीवों का एक समूह जो आपस में जनन कर सकते हैं और उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं, यह किसकी परिभाषा है?
ऑप्शन ए टैक्सा, ऑप्शन बी जैविक प्रजाति, ऑप्शन सी आनुवांशिक विविधता या ऑप्शन डी जाति विविधता की उत्पत्ति। तो बच्चों, जीवों का एक समूह जो आपस में जनन कर सकते हैं और उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं उसे जैविक प्रजाति कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। जाति विविधता किसी क्षेत्र में दर्शाता है। ऑप्शन ए विलुप्त स्पीशीज की संख्या, ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की संख्या और अनुपात, ऑप्शन सी किसी प्रजाति के भीतर जीन्स में भिन्नता या ऑप्शन डी विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्रों की संख्या और अनुपात। बच्चों, यह क्वेश्चन मेंस 2011 में पूछा गया है। बच्चों, विविधता यह 3 प्रकार की होती है। पहला होता है आनुवांशिक विविधता, दूसरा होता है जाति विविधता और तीसरा होता है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। तो बच्चों, विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्रों की संख्या और अनुपात यह बताता है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। वहीं किसी प्रजाति के भीतर जीन्स में भिन्नता पाई जाए, जैसे हरा मेंढक और भूरा मेंढक, यह बताता है आनुवांशिक विविधता। और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की संख्या और अनुपात एक क्षेत्र में मिलने को कहा जाता है जाति विविधता। इसीलिए बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। जब जीवों का वर्णन सही हो तो उसे कहते हैं ऑप्शन ए पहचान या अभिज्ञान, ऑप्शन बी नाम पद्धति, ऑप्शन सी वर्गीकरण या ऑप्शन डी बी एंड सी। तो बच्चों, जब जीवों का वर्णन सही हो तो उसे पहचान या अभिज्ञान कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है।